प्रिय छात्रगण, अद्य अस्माकं संस्कृतपुस्तकान्तर्गते 10th पाठे मित्रतायाः आदर्शः। यानी मित्रता का आदर्श क्या होता है, आदर्श मित्रता कौन सी होती है, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर जैसे अहम, आवाम, वयम, मम, अस्म, इस प्रकार के सर्वनाम शब्द जो है यहाँ पर दिए गए हैं। मैं, तुम, आप, वह, ये, वे। तो सर्वनाम शब्दों का हमें विशेषता जो है यहाँ पर देख लेनी है। और आदर्श मित्रता क्या होती है, इस विषय में एक छोटी सी कहानी संस्कृत में दी गई है, तो हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर बताया गया है। सोमदत्त है। सोमदत्त, हरिदत्त, ये दो दोस्त हैं। इस नाम के दो दोस्त हैं, सोमदत्त और हरिदत्त नाम के। और यही दोनों दोस्तों के बीच में एक उदास है, तो हम देख लेते क्या है। पहले बताने का अभिप्राय नहीं रहेगा। तो हे मित्र कथम एतावत खिन्नो असि। हे मित्र, कथम माने किस प्रकार, एतावत माने ऐसे, खिन्नो माने उदास, असि माने हो। यानी हे मित्र किस प्रकार, कैसे इस प्रकार उदास हो। हरिदत्त, अहम आर्थिक संकट अस्मि, मैं आर्थिक संकट में हूँ। यानी पैसे से संबंधित संकट कौन सा होता है, आर्थिक संकट होता है, तो जिसके पास एक भी पैसा ना हो। सोमदत्त, चिंता मास्तु, चिंता मत करो। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हारे लिए, किंचित माने कुछ, भूमि अक्षेत्र, भूमि का अक्षेत्र, ददामा माने देता हूँ, यस्मिन कृषिम करो, उस पर आप क्या करो, खेती करो। हरिदत्त, अहम आजीवनम तव कृतज्ञो भविष्यामि, मैं पूरे जीवन तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगा। यानी मैं पूरे जीवन तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। ये कहा, कृतज्ञ का मतलब कि तुमने मेरे ऊपर जो कृपा की है उसका मैं ऋणी रहूंगा। सोमदत्ता, एवं न कथ्यते, ऐसा मत कहो। संकटे, संकट में, मित्राण्येव, मित्र ही सहायका भवन्ति, सहायक होते हैं। कतिपय दिवसानंतरम, कुछ दिनों के बाद। कतिपय, ये ध्यान रखना है शब्दों का। यदि हम देख लें, कति माने कुछ, कतिपय माने कुछ दिन बीत जाने, कुछ दिन, दिवस दिन होता है, अनंतरम माने बाद, यानी कुछ दिन बीत जाने के बाद। हरिदत्त, हे मित्र, अक्षेत्र हलम चालयन, मैंने अक्षेत्र में हल चलाया। अहम स्वर्ण हंसम अधिगतवान, मैंने एक सोने के हंस को प्राप्त किया। एनम स्वीकरोतु भवान, इसको स्वीकार कीजिए आप, इसे आप स्वीकार कीजिए। यानी हरिदत्त ने कहा कि हे मित्र, यानी सोमदत्त को कहा कि मैंने कुछ दिन जो हल चलाया और वहां पर मैंने एक सोने का हंस जो है वो प्राप्त किया, तो इसको आप क्या है, स्वीकार कर लीजिए। सोमदत्त, नहीं मित्र, अस्मिन हंसे, इस हंस पर, इदानीम, अब, तवा अधिकारोस्ति, तुम्हारा अधिकार है। तब माने तुम्हारा अधिकार है, अस्ति अधिकार है। यतो ही, जैसा कि, यस्मिन अक्षेत्रे, जिस अक्षेत्र में, त्वया तुमने, या तुम्हारे द्वारा, इदम प्राप्तम, यह प्राप्त किया, तन्मया तुभ्यम समर्पिता आस्तित, तत्मया, वह मेरे द्वारा, तुभ्यम माने तुम्हारे को, समर्पितम आसित, समर्पित कर दिया था। यानी ये कहा है कि अब इस हंस को, इस हंस पर तुम्हारा ही अधिकार है। जैसा कि इस क्षेत्र को मैंने तुम्हारे को ही जो है दे दिया था, इदम प्राप्त, तुमने ही इसको प्राप्त कर लिया था, और तत्मय, वह मैंने तुम्हें समर्पित कर दिया था। तो उभावपि, दोनों भी, अति सत्य प्रियो न्याय प्रियो चाहस्ताम, दोनों ही सत्य प्रिय थे और न्याय प्रिय थे। सत्य प्रिय और न्याय प्रिय थे, चैकार थोर में आएगा। तो अति सत्य प्रिय यानी सत्य को चाहने वाले और न्याय को चाहने वाले थे। तो तव, वे दोनों, न्याय अर्थम, न्याय के लिए, महाराजा है, महाराज कृष्णदेव राय से, कृष्णदेव राय, सभायाम माने सभा में, आगतो माने आ गए। यानी वे दोनों न्याय के लिए महाराज कृष्णदेव राय की सभा में आ गए। कृष्णदेव राय से सभा, कृष्णदेव राय की सभा, अब जो है वो बातें होंगी, क्योंकि नाटक की तरफ प्रयोग किया गया। हरिदत्त, महाराज, सोमदेवेन मह्यम दयाम कृत्वा भूमि अक्षेत्र प्रदत्तम। हरिदत्त ने कहा कि सोमदेव ने मुझ पर, मह्यम मुझ पर, दयाम दया कर, कृत्वा माने करके, भूमि अक्षेत्र प्रदत्तम माने दे दिया। तस्मिन हलम चालियन, उस पर मैंने हल चलाया। अहम स्वर्ण हंसम लब्धवान, मैंने एक सोने का हंस जो है प्राप्त कर लिया। अहम एनम, मैं इसको, सोमदेवाय, सोमदेव के लिए, समर्पित माने समर्पित, इच्छा में माने चाहता हूँ। यानी मैं इसको सोमदेव के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, यानी सोमदेव को समर्पित करना चाहता हूँ। के लिए मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, तो ये समझाने के लिए।
सोमदत्त, महाराज, भवानेव निर्णयं करोतु, आप ही निर्णय करो। अहम दत्तस्य वस्तुनः, मैं दी हुई वस्तु का अधिकारी कथम भवितुम शक्नोमि, कैसे हो सकता हूँ। सोमदत्त ने कहा कि आप ही निर्णय कीजिए और मैं इस दी हुई वस्तु का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो इसको ज़मीन दे दी थी, और ज़मीन दे दी थी तो खेती का काम भी इसने किया, और इसने काम किया। जब इसकी ज़मीन हो गई, जब मैंने इसको ज़मीन दे दी है, तो इसका मतलब सोने का जो हंस मिला है, इस पर इसी का अधिकार है, मेरा नहीं है। महाराज, मत कृते तो प्रथमोयम अवसर है, मेरे लिए तो ये पहला ही अवसर है, यानी इस प्रकार का पहला ही अवसर है कि जो दोनों ही निर्णय लेकर आए हैं कि ये किसे मिले, जबकि कोई भी लालच में आके जो है उसको, यदि कहने का अभिप्राय ये है कि हरिदत्त यदि लालची होता तो वो अपने मित्र को इस बारे में नहीं बताता कि मैंने सोने का अंश प्राप्त किया है। और जैसे कि सामाजिक है, किसी ने पता लग जाता है किसी के द्वारा और कहता है कि तुम्हारे मित्र सोमदत्त को उस जमीन में सोने का हंस मिला था, तो वहाँ पर वैसे तो प्रिय मित्र होने के कारण संदेह नहीं होता, लेकिन लोगों के कहने से, बार बार कहने से संदेह हो जाता, और दोनों मित्रों के बीच जो है शत्रुता हो सकती थी, और फिर जो है वो जमीन जो सोमदत्त वापस भी ले सकता था। तो इसलिए यहाँ पर यदि सच्चाई की जीत देखे तो किस प्रकार है कि उसने उसको बुरे समय में उसकी मदद की थी, इसलिए वो हंस नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने सोमदत्त को वापस लौटाने का प्रयास किया था। इसलिए दोनों राजमहल में पहुंच गए इस निर्णय के लिए कि हंस किसके पास रहे। एक सभासद ने, जो सभा में उपस्थित निर्णय पर विचार करने वाले लोग होते हैं, महामंत्री होते हैं, तो एक महामंत्री ने कहा, महाराज, स्वर्ण हंसम विभज्य, स्वर्ण हंस को विभाजित करके अर्धम अर्धम, आधा आधा, उभाभ्याम अपि दातव्यम, इन दोनों को ही दे दिया जाए। एक ने कहा कि सोने के हंस को जो है तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, और आधा आधा करके इनको दोनों को दे दिया जाए। निरपेण तम मूर्खम अवगम्य तस्योपरि ध्यानम नहीं दत्यम, राजा उसको मूर्ख जानकर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, यानी उस सभासद ने जो कहा था उस पर, उसको मूर्ख माना सभासद को, और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। द्वितीय सभासद, दूसरे महामंत्री ने कहा कि भोराजन, अस्मिन हंसे भवताम अधिकार वर्तते, इस हंस पर आपका अधिकार है, अतः एनम राजकोष स्थापित, तो इसलिए राजकोष में इसको रख दे। राजकोष का मतलब जो राजा का धन कोष होता है उसमें रख दे। महाराजा, अस्मा भी एतादृश निर्णय कर्तव्य है, मैंने भी ऐसा ही निर्णय चाहा है, यानी करना चाहा है। येन अनयोः मित्रता भावी प्रजार्थम प्रेरणास्पदम स्यात्, यानी मैं ऐसा निर्णय करना चाहता हूँ कि जिससे अनयोः, इन दोनों की मित्रता, भावी प्रजार्थम, आने वाली प्रजा के लिए, प्रेरणास्पदम स्यात्, प्रेरणादायक हो। निरपेण तेनाली रामा समाहुता है, राजा ने तेनाली राम को समाहुत का अर्थ बुलाया, यानी राजा ने तेनाली राम उस समय के जैसे बीरबल थे अकबर के मंत्री, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर राजा के जो विद्वान थे वो तेनाली राम थे। पहले तेनाली राम का एक नाटक भी आता था, तेनाली रामा का, तो वो आप देख सकते हैं कहीं से यूट्यूब पे, तो उसमें पता लग जाएगा कितने विद्वान थे वो। तेनाली राम ने कहा कि हे राजन, केनापि यानी किसी भी स्वर्ण कारण अस्या मूल्यम ज्ञातवा, स्वर्णकार से, यानी जो सुनार है उससे इसका, यानी इस हंस का मूल्यम ज्ञातवा, मूल्य जानकर, भवान आप, तेन धनेन, उस धन द्वारा, उभाभ्याम अपि नामना, इन दोनों के नाम से ही, उद्यानस्य निर्माणम विधाय, एक बगीचे का निर्माण कीजिए, रचना कीजिए। विधाय का अर्थ होता है उद्याने, और उस बगीचे में, एकस्मिन सरोवरे, एक सरोवर में, हंस युगलम, यानी हंसों के जोड़े को स्थापित होते, माने स्थापित कर दे। अनेन, इसके द्वारा, अनयोः, इन दोनों की मित्रताया, जो मित्रता आदर्श है, यानी आदर्श जनेशु, आदर्शी लोगों की, भावी प्रजासु, और भावी प्रजा की, छह माने और भावी प्रजासु, और आने वाली प्रजाओं के लिए, जीवित रूपे स्थास्यति, माने जीवित रूप में स्थापित रहेगा वो तालाब। यदि तालाब होगा तो इन दोनों की मित्रता का आदर्श होगा, कि कैसी आदर्श मित्रता थी ये लोग जानेंगे, और आने वाली प्रजा जो है इसको जीवित रूप में जो है देखेगी। तो ये कहा, अखिले अपि राज्य, संपूर्ण राज्य में, तेलानी राम से, तेनाली राम की
मंत्रणा माने जो बातचीत थी, भृशम प्रशंसिता, अत्यधिक प्रशंसा हुई। यानी तेनालीराम के जो ये मंत्रणा थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, इसकी प्रशंसा पूरे राज्य में हुई। तो ये था हमारा पाठ। इसको एक बार फिर समझना आपको, यानी एक बार मैंने जैसे समझाया है, पढ़ाया है, एक बार जरूर दोबारा से पढ़ना है, ताकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। कह आर्थिक संकट है अस्ति। कौन आर्थिक संकट में था? तो हरिदत्त था, क्योंकि सोमदत्त ने तो उसको जमीन दी थी। हरिदत्त अलम चाल्यन किम अधिगतवान, क्या प्राप्त किया? तो एक सोने का हंस प्राप्त कर लिया था उसने। तव न्यायार्थम कश्य सभायाम अवगच्छताम, किसकी सभा में गए थे? तो राजा कृष्णदेव राय की सभा में गए थे। राजा कृष्णदेव राय से हो जाएगा। हरिदत्त कस्मै स्वर्ण हंसम दातुम इच्छति, किसे सोने का हंस देना चाहते थे हरिदत्त? तो वो सोमदेव को देना चाहते थे, क्योंकि उसने उससे जमीन दी थी। तेनाली राम समा, केन तेनाली राम समा होता है, यानी जो तेनालीराम है वो किसने बुलाया था, किसके द्वारा बुलाया गया था? तो राजा के द्वारा बुलाया गया था। निरपेण आ जाएगा यहाँ पर, निरपेण राजा के द्वारा जो है वो बुलाया गया था। अधोलिखितानि पदानि अस्मद युष्मद शब्द रूपाणी लिखत, इसके अस्मद और युष्मद शब्द जो है लिखे गए हैं, और वो यहाँ पर जो है नीचे दिए गए हैं, तो उसी के आधार पर हमने लिखने हैं। तो अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम होगा। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिख देता हूं कि अहम का क्या है? वयम है, पहला है। माम का बहुवचन क्या होगा? माम आवयोः अस्माकम। तो यहाँ पर अस्माकम देख लेते हैं, यदि आपको जो है विभक्ति प्रत्यय आते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आएगा। तीसरा देख लेते हैं कि मया, मया का जो आएगा वो हमें देख लेना है कि मया आवाभ्याम अस्माभि, यानी ये क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आ जाएगा। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, तो यहाँ पर मह्यम का यदि बहुवचन की बात करें घय की, तो यहाँ पर अस्मभ्यम आ जाएगा। मम आवयोः अस्माकम, यहाँ पर आ जाएगा। तो मम जो है वो षष्ठी विभक्ति का होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सॉरी असमान आएगा, ये यहाँ पर छठा आएगा, मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो ये आएगा हमारा माम अवय, ये आसमान जो है ये आएगा दूसरा। क्योंकि ये द्वितीय बहुवचन है और माम द्वितीय एक वचन है, तो उसी आधार पर ये आएगा। और ये पांचवें में हमने देखा है कि मम पांचवा आएगा ये अस्माकम, मम आवयो अस्माकम आ जाएगा, तो ये हमारा पांचवें में आएगा। इसके बाद हमें देखना है मम के साथ जो है हमने अब तवम युवाम यूयम, तवम पांचवा आप देखना है, तो पांचवा आ जाएगा यूयम। सॉरी ये हाँ, ये पांचवा ही छठा आ जाएगा। पांचवा तो मम था, तवम सिक्स में है, इसकी संख्या सिक्स है, मैंने कह नहीं लिख रखे हैं, तो उस आधार पर तवाम युवाम यूयम। अब यूयम देख लेते हैं कहाँ पर है, तो उसी के आधार पर हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। तवाम युवाम युष्मान, सॉरी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में आएगा। तवाम का सातवां ये स्त्रीलिंग में आएगा। त्वया, त्वया के आधार पर यदि हम बात करें, यानी 5, 6, 7, 8, आठवां रूप जो है कौन सा बनेगा वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आठवां है त्वया युष्मा भी, युष्मा भी, त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, ठीक है, ये आ गया हमारा आठवां। अब आ जाते तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, हम देख लेते हैं युष्मभ्यम कहाँ है, तो वो 9वें नंबर पे आ जाएगा, ये युष्मभ्यम है। इसके बाद हम देख लेते हैं तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम, तव है ये, तव ही होगा।
हाँ, तव यो यो युष्माकम, तो हमारा जो है 10वां रूप बन जाएगा युष्माकम। तो ये ध्यान रखना है, अहम अवम वयम, अहम का वयम बन गया, माम अवम अस्मान, तो ये बन जाएगा इसमें दूसरा बन जाएगा आसमान, और इसके बाद मया का अस्मा भी बन जाएगा, महियम का अस्मभ्यम बन जाएगा, और मम का अस्माकम बन जाएगा, तवम युवाम यूयम बन जाएगा, यानी ये छठा हो जाएगा, तवाम युवाम युष्मान, ये 7वां बन जाएगा। फिर त्वया, अब यदि बात करें तो छठे की, छठा ना 7वां 8वां आ जाएगा, हाँ युष्मा भी हो जाएगा, तुभ्यम युष्मभ्यम हो जाएगा ये रहा, और तव यो है युष्माकम, युष्माकम हो जाएगा, ये 10वां है, ये 9 था। तो इस प्रकार जो है ये बने हुए हैं। तो थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना पड़ता है विभक्ति का, और तब मैंने आपको वो बताया है ऑप्शन क्या आएगा। अभी सा एक तो है नहीं, मालाएं बहुत सारी हैं, तो ताह माला ये आ जाएगा बहुवचन में। एषः है वृक्ष है, यदि नपुंसकलिंग होता तो एतत् आता इसमें। तानी पुष्पाणि, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो इसलिए तानी पुष्पाणि। अब 2 कन्याएं हैं तो ये था। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो वो मैंने देखा है क्या क्या है क्या नहीं है, वो देखेंगे बात है। यहाँ तत् सा स्त्रीलिंग होता है, तत् क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तत्फलम आ जाएगा, तो उसी आधार पर यहाँ पर चलेगा। इसके बाद है नराहा, तो यहाँ पर नराहा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो हल हो गई है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। सा ते ताहा और स तौते, तो ते यहाँ पर नर जो है वो पुल्लिंग है, तो स तौते, ते बहुवचन का है, तो ते बहुत सारे हैं, तो ते नरहा आ जाएगा, सॉरी। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे दिया गया है कि अधोलिखित वाक्यसु यद तद शब्द, यानी यद और तद शब्द के रूप में उचित रूप रिक्स्थान, उचित रूप जाने हैं, उससे रिक्स्थान जो है वो भरना है। अब यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्यम ये यस्मिन् याभ्यम येभ्यः यस्मात् याभ्यम येभ्यः यस्य यो येषां यस्मिन् यो येषु ये, का यत का शब्द हो गया। अब तद का कहें तो स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तो इस प्रकार जो है वो शब्द जो है वहाँ पर प्रयोग हुआ, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु, तो 7 विभक्तियों में इस प्रकार प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कहाँ ये का और कहाँ तद का या निश्चय का शब्द रूप प्रयोग होना है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है अच्छी प्रकार से कि कैसे कैसे प्रयोग यहाँ पर होंगे। तो अब देख लेते हैं कि पहले में सह गच्छति सा कमला, अब एक जगह सा का प्रयोग होगा, तद का प्रयोग होगा। अब जगह हमें एक जगह क्या करना है, यद का प्रयोग करना है, यानी हम आधे वाक्य में यद शब्द रूप का प्रयोग करना है और आधे वाक्य में हमें क्या है, तद का प्रयोग करना है। तो या गच्छति सा कमला, जो जा रही है वह कौन है, वो कमला है। तो यहाँ पर आ जाएगा यद का या ये या स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी ध्यान रखना है। यह ये होता है, या ये यह होता है, याम ये यह होता है, या याभ्याम या भी होता है, तो यश्य याभ्याम यभ्य होता है, यश्य याभ्याम यभ्य, तो स्त्रीलिंग में ऐसे चलते हैं। अभी यदि आपको याद है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो आप भर लीजिए। ये नृत्यंती जो नाच रहे हैं वे क्या है, सह तौ ते, वे क्या है, ते मयूरा, वे क्या है, तद का प्रयोग करें तो
ते मयूराः। यह गायंती, जो गा रही है वो कौन है? सा गायिका, वह गायिका है, सा गायिका। यहाँ पर सा स्त्रीलिंग में, तद का स्त्रीलिंग एक वचन यहाँ पर प्रयोग होगा, तो सा स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि खालिस्तान पकवानी अमरानी तानी आनिया, यानी जो आम पके हुए हैं, यानी का प्रयोग है, यानी पकवानी अमरानी, थानी नहीं यानी है, ध्यान रखना, इसमें लिखते वक्त थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो यहाँ पर आएगा यानी पकवानी अमरानी तानी आने। फिर है खालिस्तान गृह अतिथि सत्कार भवती तस्य गृह देवानि सन्ति, जिसके घर में, यश्याम गृह या यस्मिन प्रयोग कर सकते हैं एक व्यक्ति के रूप में, तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों प्रयोग हो सकता है, तो एक गृह के अनुसार हम कर सकते हैं यहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रयोग। तो यस्मिन गृह, जिसके घर में, यहाँ पर ध्यान रखना ये आधा से आएगा और न को हलंत आएगा, यस्मिन ये आएगा, यस्मिन ये मैं है, मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको अच्छी प्रकार से लिख नहीं पा रहे तो यस्मिन गृह अतिथि सत्कार भवति तस्य गृहे देवानि सन्ति, उसके घर में देवता निवास करते हैं। तस्य जीवनम व्यर्थम यस्य किमपि लक्ष्यम न भवति, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा यस्य किमपि लक्ष्यम न भवति, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तव हस्ते विद्यते तत् मम पत्रम, यह तव हस्ते विद्यते, जो आपके पास है, यत भी लिख सकते हैं, यत तव हस्ते, जो आपके पास हाथ में है, तव तत् मम पत्रम, वह मेरा पत्र है। मम भ्रातरो यो आपणम गच्छत, यहाँ पर जो है तव मम भ्रातरो, वे दोनों, तव वह दोनों मेरे भाई हैं, तव वे दोनों मेरे भाई हैं, तव मम भ्रातरो यो आपणम गच्छत, जो बाग उसमें सॉरी बाजार में जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, बड़ा आसान है, मंजूषा से समानार्थक पद यहाँ पर चुनने हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ददामी, ददामी यच्छामी, तो ये आ जाएगा कै। इसके बाद है निरपेण राजा राज्ञा, तो ये आ जाएगा कै, ये आ गया कै। इसके बाद खिन्न उदास दुखी, तो ये आ जाएगा कै। इसके बाद हम प्रयोग किया है वर्तते, वर्तते का अर्थ है, तो अस्थि का भी अर्थ होता है, तो ये हमारा आ जाएगा घय, अस्थि है। फिर इसके बाद है अधिगतवान, प्राप्तवान, प्राप्त किया, तो ये हमारा आ जाएगा अड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा पांचवा अड़े। इसके बाद है अयम, अयम का अर्थ यह होता है, तो अयम एसह में प्रयोग होगा, तो ये हमारा हो जाएगा चय भाग, एसह, ये हमारे घर चय। मूर्ख है, मूर्ख मूढ़ होता है, तो मूर्ख इसको बोलते हैं, मूढ़ को बोलते हैं, मूढ़ भी क्या होता है, मूर्ख होता है, तो ये हो जाएगा हमारा छह। इसके बाद है जनेशु, नरेशु, जनेशु माने लोगों में, तो नरेशु भी लोगों में होता है, तो नर का अर्थ मनुष्य होता है, तो यहाँ पर क्या जय आ जाएगा। इसके बाद आता है ज्ञातवा, माने जानकर होता है, विज्ञाय माने भी जानकर ही होता है, तो यहाँ पर विज्ञाय का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विज्ञाय हो जाएगा, और जो ज्ञातवा का अर्थ है, तो ये समानार्थक पद थे। इसके बाद यहाँ पर धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, और कौन सी जो है पुरुष है और कौन सा वचन है। तो हमें पता है धातु मूल रूप होता है क्रिया का, तो वो धातु होती है। इसके बाद लकार हमें पता है कि लट लकार, लोट लकार, ललित लकार, विधिलिंग लकार, तो उन लकारों का हमें ज्ञान होना चाहिए। लट, लरिट, लंग, विधिलिंग, इस प्रकार हमें पता होना चाहिए। लोट लकार, तो पांचों लकारों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तो उसी के आधार पर आप लकार बता पाओगे कि इसमें कौन सा होता है। इसके बाद पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। वचन आपको पता ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, तो उसके आधार पर बताना है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें जो लैपटॉप है उसकी बैटरी कम है, तो इसलिए
यहाँ पर सॉरी, कुरु में यहाँ पर क्रू धातु है, और यदि बात करें कुरु करो लोट लकार है, और मध्यम पुरुष एक वचन है। कुरु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। भविष्य में भू धातु है, भय पे बढ़ाऊ, बस भू धातु है, और ये है लरिट लकार, ले के नीचे री और टे को हलंत, लरिट लकार है। और